तो आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करने जा रहे हैं मैथ्स का। फोर्थ लेक्चर है आज। लेसन 2 का आप लोग का चैप्टर 2 चल रहा है, उसमें से ये फोर्थ लेक्चर है। इसमें से 2.2 का क्वेश्चन 1 हम लोग देख रहे हैं। इसमें करना क्या है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, इसके जीरोस फाइंड करना है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। मीन्स इसके जो जीरोस निकल के आएंगे, जो अगर इसके जीरोस फाइंड करेंगे उन जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच रिलेशनशिप फाइंड करना है। हम लोग लास्ट वीडियो में देख चुके हैं कि रिलेशन क्या होता है कोएफिशिएंट्स में और जीरोस में। वो होता है, हम लोग मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ रिवाइज के लिए। अगर हम जानते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस होते हैं, तो एक को अल्फा से डिनोट करते हैं, एक को बीटा से। तो ये रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा, वो इक्वल होता है निगेटिव बी अपॉन ए के। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, वो सी अपॉन ए है। अगर आप बी अपॉन ए और बी और सी और ये क्या है, तो वो मैं बता देता हूँ कि ये इसका जो कोएफिशिएंट होता है उसको ए बोलते हैं, इसको -2 को बी बोलते हैं और इस -8 को सी बोलते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग को करना है जीरोस फाइंड करना है। तो सबसे पहले जीरोस फाइंड करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको सबसे पहले इसको मान लेते हैं कि ये एक्स पे कोई पॉलिनोमियल पी एक्स है और फिर यह है एक्स स्क्वायर -2x-8। इसका जीरोस फाइंड करना है, तो हम लोग लिखते हैं पी एक्स इज इक्वल टू 0। जीरोस फाइंड करना है तो पी एक्स को 0 बना देते हैं। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, आप देखिए पी एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर -2x-8 इक्वल टू 0। सो अगर इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये आएगा 4x -4x प्लस 2x -8 इक्वल टू 0। सो x कॉमन लेंगे तो x -4, 2 कॉमन लेंगे तो x -4। तो यहाँ से x प्लस 2 एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में x -4 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर एक बार इसको 0 रखेंगे तो आप x प्लस 2 को एक बार 0 रखते हैं और एक बार क्या रखते हैं, x -4 को 0 रखते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू आती है -2 और x की वैल्यू आती है 4। तो इसको बोलते हैं अल्फा और इसको आप बोल दीजिए बीटा। हम लोग दो जीरोस निकल के आते हैं, एक को अल्फा बोलते हैं, एक को बीटा बोलते हैं। दो जीरोस निकल के आए, एक -2 आया, एक बीटा 4 आया, मतलब अल्फा और बीटा निकल के आ गया। अब आप देखिए, अगर अल्फा और बीटा निकल के आ गया, अल्फा इक्वल टू -2, बीटा इक्वल टू 4। अब इस पॉलिनोमियल का हम लोग जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, आप जानते हैं जी एक्स मान लीजिए वो होता है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी। ये किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो अगर आप इससे इसका कंपैरिजन करेंगे तो ए बी सी की वैल्यू आपको मिल जाएगी। डायरेक्ट भी आप लिख सकते थे, लेकिन हम लोग डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, बाई लिखेंगे, बाई कंपेयरिंग। यहां से आपको बताइए कि ए की वैल्यू क्या मिलेगी। ए की वैल्यू क्या मिलेगी, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो एक्स स्क्वायर के आगे वाला रहेगा, तो इसमें एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं तो 1 है, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 1। बी की वैल्यू देखिए, यहाँ ये बी है तो बी की वैल्यू -2 और सी की वैल्यू हो जाएगी -8। ये हो जाएगा सी। इस एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को हम लोग ए बोल देंगे और एक्स के कोएफिशिएंट को बी, और जो रेस्ट कांस्टेंट नंबर होगा वो हो जाएगा सी। अब रिलेशनशिप हमको वेरीफाई करना है, तो वेरीफाइंग तो पहला होता है अल्फा प्लस बीटा, वो इक्वल टू होता है निगेटिव बी अपॉन ए। तो हम लोग देख रहे हैं अल्फा की वैल्यू -2 है, बीटा की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू -2 है, ये माइनस आगे रहेगा और बी की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, और ए की वैल्यू है 1। तो ये निकालेंगे तो ये 4 - 2 हो जाएगा 2, और इधर ये भी 2 बन जाएगा, इक्वल आ गया, इट मीन्स वेरीफाइड हो गया। एक और रिलेशन होता है, क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए होता है। इसको भी आप वेरीफाई करके देख लीजिए। तो ये क्या है, -2, बीटा क्या है 4, सी है -2 और ए है 1, सॉरी सी है -8 और ए है 1। तो ये इधर हो जाएगा -8 और इस साइड भी हो जाएगा -8। तो ये हो गया वेरीफाइड। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों इक्वल आ गए, वेरीफाइड हो गए। इसका मतलब ये रिलेशन सही है। यही वेरीफाई करके हमको चेक करना है, जो जीरोज आ रहे हैं वो हमने सही निकाले कि नहीं, और जीरोज निकल के जो आ रहे हैं वो इस फॉर्मूले को, इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4s² माइनस 4s प्लस 1, इसके जीरोस फाइंड करना है। तो फिर से वही हम लोग प्रोसीजर यूज करेंगे, इसको एज्यूम करेंगे px इज इक्वल टू 4s² माइनस 4s प्लस 1। अब देखिए ये एक इसमें वेरिएबल s है, x नहीं है, x की जगह पे यहाँ पे s है। यहाँ पे हम लोग लेट करेंगे px इज इक्वल टू 0। तो आप समझिए 4s² माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अगर इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, ये इसको फैक्टराइज करना है हम लोग को। तो 4s² माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। फिर यहाँ सॉरी x नहीं s रहेगा, फिर यहाँ से s कॉमन ले लेंगे, 2s कॉमन आ रहा है। देखिए इन दोनों में 2s कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा 2s, यहाँ -1, यहाँ से -1 कॉमन आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2s माइनस 1। तो फिर 2s माइनस 1 2s माइनस 1, तो ये हो जाएगा s की वैल्यू जो आएगी वो 1/2 और यहाँ से भी 1/2, दोनों रूट इसके समान है, दोनों जीरो इसके इक्वल है, दोनों से 1/2 हमको मिल रहा है। फाइंड कर लीजिएगा, हमने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ से 2s माइनस 1 को अगर एक बार 0 रखेंगे तो 1/2 आएगा, फिर इसको भी 1/2 आएगा। मीन्स अल्फा भी 1/2 है, बीटा भी 1/2 है। अब यहाँ से देखिए a की वैल्यू क्या है। अब इस बार a की वैल्यू हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे। a क्या है 4, b क्या है -4 और c क्या है 1। तो रिलेशनशिप वेरीफाई करना हम लोग को, वेरीफाइंग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a। ये हम लोग को वेरीफाई करना है कि इक्वल आएगा कि नहीं। तो आप यहाँ से देखिए अल्फा है 1/2, बीटा भी 1/2 है, यहाँ से b क्या है -4 है और ये वाला माइनस यहाँ पे रहेगा अलग से, और a क्या है ये भी 4 है। तो अगर इसको ऐड करेंगे 1/2 और हाफ मिलकर 1 हो जाएगा। आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, 2 1 प्लस 1 इधर आ जाएगा +4/4, तो 2/2 4/4, तो ये 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये एक रिलेशन वेरीफाई हो गया। अब एक और होता है रिलेशन अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। सो अल्फा क्या है 1/2 है, बीटा भी यहाँ से 1/2 है और c है 1, a है 4। ये देखिए 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 और इधर 1/4, तो ये भी वेरीफाई हो गया। तो बस इतना ही करना है, सारे क्वेश्चन में वेरीफाइड करते जाने हैं। थर्ड क्वेश्चन हम लोग करेंगे। थर्ड आपको घर खुद से या फिर हम करा देते हैं। थर्ड क्वेश्चन है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। इसमें देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा, हम लोग सबसे पहले ये लिखते थे, सबसे पहले हम लोग ये लिखते हैं फिर ये लिखते हैं, आगे पीछे ये लिख दिया है, लेकिन हम लोग कभी भी इस फॉर्म में लिखेंगे। पहले ऐसे, पहले x² वाले को, फिर x वाले टर्म को, फिर कांस्टेंट टर्म को। अब यहाँ पे फिर वही लेट px इज इक्वल टू 0 मीन्स 6x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको फिर से हम लोग फैक्टराइज करेंगे, तो ये हो जाएगा 6x² प्लस 9x सॉरी माइनस 9x, फैक्टराइज करना है 6 3 जा 18, सॉरी यहाँ -3 है, तो ये हो जाएगा -9x प्लस 2x माइनस 3। आई होप आपको फैक्टराइजेशन आता हो, तो क्लास 8 में क्लास 9 में हम लोग कई बार किया होगा, तो इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। 3x कॉमन लेंगे
तो यहाँ पे 2x बचेगा, यहाँ पे -3 बचेगा। इसमें से कुछ नहीं कॉमन आएगा, 1 कॉमन लेंगे तो 2x - 3, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा 3x + 1, ये और ये एक ब्रैकेट में हो जाता है। अगर 2x - 3 2x - सेम हो गया तो एक ब्रैकेट में 2x - 3 लिख लेंगे, 2x - 3 कॉमन लेंगे तो ये 3x + 1 बन जाता है। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, आप शॉर्टकट में करिए, ऐसे लिखेंगे 3x + 1 = 0, मीन्स x = -1/3, और यहाँ से क्या आएगा 2x - 3 = 0, मीन्स x = 3/2। सो अल्फा हमको मिल गया, बीटा भी मिल गया। अच्छा, हम इसको भी अल्फा चाहे तो हम इसको अल्फा बोलते हैं, इसको बीटा बोलते हैं, उसमें कंफ्यूजन की बात नहीं है कि इसको अल्फा क्यों बोलते हैं, इसको किसी को अल्फा बोल देंगे, किसी को बीटा बोल देंगे। ये अल्फा = -1/3 हम लोग एज्यूम कर लिया, और ये बीटा = 3/2। अब यहाँ से ए बी सी ओ की वैल्यू लिखेंगे, तो देखिए ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो x² के कोएफिशिएंट को हम लोग ए लिखते हैं, और x के कोएफिशिएंट को हम लोग बी लिखते हैं, मीन्स -7 है, और c क्या है -3 है। तो फिर से अगर वेरीफाई करें हम लोग जीरोस को और कोएफिशिएंट को वेरीफाई करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अल्फा + बीटा = -b/a। देखिए अल्फा है -1/3, बीटा है 3/2, इधर b क्या है -7 है, और c है 6। अब सॉल्व करिए, देखिए अगर इक्वल आ जाए तो वेरीफाइड है। तो इधर एलसीएम लेंगे, 3 × 2 = 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो -2, 3 × 3 = 9, और ये हो जाएगा 7/6। 9 - 2, ये भी इधर भी 7/6 हो गया, इधर भी 7/6, तो ये हो गया वेरीफाइड। अगेन हम जानते हैं अल्फा × बीटा क्या होता है, वो होता है c/a। तो फिर से हम लिखेंगे अल्फा क्या है -1/3, बीटा है 3/2, c क्या है -3, a है 6। तो यहाँ देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो -1/2, इधर इधर भी कैंसिल हो गया, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो ये हो गया -1/2। तो ये भी वेरीफाइड हो गया। इट मीन्स ये हमारा जीरो सही है। अगर वेरिफिकेशन यहाँ से सही निकलता है तो दो चीज़ें वेरीफाई होती है, ये वेरिफिकेशन सही है, फॉर्मूला भी सही है। तो नेक्स्ट हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 4u² + 8u। इसका हम लोग को जीरोस फाइंड करना है सबसे पहले, तो फिर से वही प्रोसीजर अपनाएंगे। लेट px = 0। px क्या है, ये है, अच्छा सॉरी, पहले px हम लोग एज्यूम करेंगे कि 4u² + 8u, तो यहाँ से px = 0 हम लोग ले लेंगे, तो 4u² + 8u = 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए इसमें कांस्टेंट वाला टर्म नहीं है, अगर वो नहीं रहता है तो 0 रहता है। कांस्टेंट टर्म यहाँ पे नहीं है, हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो वो 0 लिखेंगे। समझ गए, तीनों टर्म होना जरूरी है, तीनों टर्म है जो नहीं है वो 0 है। अब समझिए कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें फैक्टराइजेशन नहीं लगाएंगे, इन दोनों में से जो कॉमन आएगा कॉमन ले लेंगे। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 4u, तो यहाँ पे बचेगा u और यहाँ पे बचेगा 2। तो एक बार 4u को 0 रखेंगे और एक बार u + 2 को 0 रखेंगे, तो u यहाँ से u की वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि देखिए 4 को इधर भी चाहिए तो वो 0 हो जाएगा, 0/4। यहाँ से u की वैल्यू आएगी -2, तो इसको बोल देंगे अल्फा, इसको बोल देंगे बीटा। अल्फा भी 0 हो गया, बीटा 0 हो गया। अब यहाँ से ए बी सी की वैल्यू देख लेते हैं। ये देखिए ए जो है वो है 4, स्क्वायर u² के कोएफिशिएंट को हम लोग ए बोलेंगे, फिर u के कोएफिशिएंट को b बोलेंगे, b क्या है 8 है, और c है 0। c क्या है 0 है, तो यहाँ से हम लोग वेरिफिकेशन करेंगे। अल्फा + बीटा = -b/a।
अल्फा है 0, बीटा है -2, इधर देखिए बी क्या है 8, ए है 4, तो ये ऐड करेंगे तो -2 आएगा, इधर 4 2 ज़ा 8 मीन्स ये भी -2। और अगेन हम लोग जानते हैं अल्फा इंटू बीटा वो होता है C/A। अब देखिए अल्फा क्या है 0, बीटा है -2, इधर सी क्या है 0, ए है 4, तो 0 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 0 बन जाएगा, इधर डिवाइड भी होगा 0 से तो ये भी 0 बन जाएगा, मीन्स वेरीफाइड हो गया। अब लास्ट के 2 क्वेश्चन बचते हैं, वो है क्वेश्चन 5 है t² -15 = 0, और क्वेश्चन 6 है 3x² -x -4, सॉरी 0 नहीं, ये दोनों क्वेश्चन आपको स्वयं से करने हैं, खुद से करने हैं और बताने हैं कि इसके आंसर क्या होंगे, और इसके आंसर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और आगे फिर देखेंगे। आज के लिए इतना ही।